परवा देश के दूसरे हिस्से में बात कनाडा की, जहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गहरे संकट में फंस गए हैं। पहले वो विपक्ष और पड़ोसी देश अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर थे, और अब उनकी सबसे करीबी नेता और उप प्रधानमंत्री ने ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के हिमायती जिस नेता के समर्थन के बूते ट्रूडो की सत्ता बची थी, अब उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला विरोध का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कनाडा के पीएम की कुर्सी पर काबिज ट्रूडो की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुर्सी की खातिर क्या क्या नहीं किया। आतंकियों का समर्थन किया, भारत पर झूठे आरोप लगाए, अमेरिका से चिरौरी की, कनाडा के लोगों को $250 कैश का लुभावना ऑफर दिया, 2 महीने तक खरीदारी को टैक्स फ्री कर दिया। ऐसे एक से बढ़कर एक तिकड़म लगाए, लेकिन काम एक ना आया। और अब कुर्सी गई तब कुर्सी गई की नौबत आन पड़ी। अब तो आलम यह है कि अपने ही साथ छोड़ने लगे हैं। पिछले 9 साल से जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ट्रूडो कैबिनेट की अटूट हिस्सा थी, उन्होंने अब न सिर्फ सरकार से नाता तोड़ लिया है, बल्कि उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की कुर्सी छोड़ने के साथ ही बगावत का ऐलान भी कर दिया है। 2015 से ही ट्रूडो सरकार में उनकी हमसाया रही क्रिस्टिया ने इस्तीफे वाली चिट्ठी पूरी दुनिया से साझा की है। इसमें उन्होंने लिखा क्या है, उसे मन महसूस कर ही सही ट्रूडो के लिए पढ़ना और इसके मायने समझना मजबूरी भी है और जरूरी भी। कनाडा के वित्त मंत्री का पद छोड़ने वाली क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने लिखा है, पिछले कई हफ्तों से आप और मैं कनाडा को आगे बढ़ाने के सबसे अच्छे रास्ते को लेकर असमंजस में हैं। हमारा देश आज एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अमेरिका में आने वाली सरकार आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपना रही है, जिसमें 25% टैरिफ का खतरा भी शामिल है। हमें उस खतरे को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आज हमारे राजकोषीय संकट को सूखा रखना, ताकि हमारे पास आने वाले टैरिफ युद्ध के लिए आवश्यक खजाना हो। इसका मतलब है महंगी राजनीतिक चालबाजियों से बचना, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और जिससे कनाडाई लोगों को संदेह होता है कि हम एक क्षण को गंभीरता से पहचानते हैं। साफ है कि क्रिस्टिया को ट्रूडो की सियासी पैंतरेबाजियां पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री ने देश के खाली खजाने पर नया बोझ डाल दिया था। ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा में बिक्री कर को 2 महीने के लिए बंद करने और कनाडियाई लोगों के खाते में $250 देने का ऐलान किया था। जो पहले से ही तंग हाली से जूझ रहे कनाडा के वित्त मंत्री क्रिस्टिया को बिल्कुल नामंजूर था। ऐसे में उन्होंने ट्रूडो के फिजूल फैसलों से तंग आकर कुर्सी छोड़ना ही मुनासिब समझा। 2021 के चुनाव में उनकी लिबरल पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की बैसाखी के सहारे सरकार बनाई। लेकिन अब एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो के कंधे से समर्थन का सहारा खींचने का ऐलान कर दिया है। जगमीत सिंह ने वैसे तो इसी साल सितंबर में ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन ट्रूडो की खालिस्तान परस्त नीतियों की वजह से उन्होंने 3 बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को बचा लिया। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें खुश रखने में ट्रूडो ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि भारत से 7 दशक पुराने और पक्के रिश्ते भी खराब कर लिए। आपको 18 जून 2023 की यह तस्वीर याद होगी, जब कनाडा के सर्रे शहर में गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या निजी रंजिश में हुई, लेकिन निज्जर की हत्या के ठीक 90 दिन बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने इसका आरोप भारत सरकार के सर मढ़ दिया। इसके 1 महीने बाद तो ट्रूडो सरकार ने हद ही कर दी। 18 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने भारतीय अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में अगले ही दिन यानी 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक अधिकारी को देश से बाहर जाने का आदेश जारी किया और कनाडा के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब होते चले गए। 4 अक्टूबर 2023 को भारत के 41 कनाडाई राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रद्द कर दी, तो 19 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया।
हद तो तब हो गई जब कनाडा के जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई थी, वहां 29 अक्टूबर 2023 को खालिस्तानियों ने अलग खालिस्तान के लिए फर्जी जनमत संग्रह कराया, जिसे प्रत्यक्ष न सही लेकिन परोक्ष रूप से ट्रूडो सरकार का भी समर्थन हासिल था। Sikhs are facing the existential threat under successive Indian regimes and Punjab is under occupation by India. 20 जून 2024 को कनाडा में एक और गुस्ताखी की गई। वैंकूवर में कनाडा की पुलिस की नाक के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। On Canadian soil, Global Sikh Committee, we are launching a site, G7Sikhs.net. इंतहा तो तब हो गई जब 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने निज्जर हत्याकांड के आरोप में भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। ऐसे में उसी दिन भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, तो जवाब में कनाडा ने भी ऐसे ही फैसले की घोषणा की। कनाडा की पुलिस और खुद ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत फर्जी आरोप लगाए। वोट बैंक की खातिर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी निज्जर की हत्या को सिख समुदाय से जोड़ दिया। ट्रूडो के इस झूठे आरोप पर भारत वापसी से पहले उच्चायुक्त संजय वर्मा ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खूब सुनाया था। आखिर में ट्रूडो को भी मानना पड़ा कि उन्होंने बिना सबूत भारत पर झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन किया, ऐसे में उनके हिमायती एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने इसका एहसान चुकाया और विपक्ष के अविश्वास प्रस्तावों से ट्रूडो सरकार को बचा लिया। लेकिन अब वो भी ट्रूडो से खफा हो गए हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी तो अब पीएम से जल्दी कुर्सी छोड़कर चुनाव की मांग तक कर रही है। ऐसे में ट्रूडो की तीसरी पारी अब कभी भी खत्म होना, यानी पीएम की कुर्सी जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी हरकतों से दुश्मनों की फौज खड़ी कर ली है। पड़ोसी अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो उनसे खासा नाराज हैं। अभी पिछले हफ्ते ही जब ट्रूडो ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात की तो ट्रंप ने वहां भी उन्हें बेइज्जत कर दिया, और अब जबकि ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव है, तब भी ट्रंप उन पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की सत्ता जाने वाली है, उनके इस्तीफे की खबर कभी भी आ सकती है, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि ट्रूडो के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे पर ट्रंप ने जो लिखा है उसे देखना बेहद दिलचस्प है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, महान राज्य कनाडा स्तब्ध है क्योंकि वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है या गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। उनका व्यवहार पूरी तरह से जहरीला था और ऐसे सौदे करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था जो कनाडा के बेहद दुखी नागरिकों के लिए अच्छे हो। उन्हें याद नहीं किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर क्यों कहा, तो ये टाइपिंग की गलती नहीं बल्कि उनकी सोची समझी चिकोटी है, जो वो पहले भी ट्रूडो पर काट चुके हैं। ट्रंप अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले ही ट्रूडो सरकार को खरी खोटी सुना चुके हैं। उन्होंने कनाडा से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई और कनाडाई नागरिकों की घुसपैठ की तीखी आलोचना की थी। साथ ही कनाडा से आने वाले सभी सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर चुके हैं। ट्रंप ने अगर सचमुच टैरिफ लगाया तो यकीन मानिए कनाडा की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ऐसे में ट्रूडो नवंबर के आखिर में भागे भागे फ्लोरिडा पहुंचे और ट्रंप से मुलाकात की, शायद रहम की अपील की, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक न सुनी और टैरिफ न झेलने की सूरत में अमेरिका का 51वां राज्य बनने का प्रस्ताव दे दिया। और तो और सोशल मीडिया में ट्रूडो को प्रधानमंत्री कहने के बजाय गवर्नर कहकर संबोधित किया। इसे लेकर ट्रूडो अपने देश में ही मजाक के पात्र बन गए। कनाडाई संसद में भी यह मुद्दा उठा। जानकारों ने इसे कनाडा के लिए बेहद अपमानजनक बताया। कनाडा अपना 75% निर्यात अमेरिका को ही करता है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर और कुर्सी की खातिर ट्रूडो ने इस अपमान को भी सहना जरूरी समझा। बावजूद इसके उनकी कुर्सी बचती नहीं दिख रही है, क्योंकि ट्रूडो की लोकप्रियता रसातल में पहुंच चुकी है। सबसे नए सर्वे के मुताबिक विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलेव्रे की अप्रूवल रेटिंग करीब 43% है, तो प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 22% है।
अगर आज चुनाव हुए तो कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीटों में से विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 218 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्ताधारी लिबरल पार्टी सिर्फ 50 सीट पर सिमट सकती है। रही सही कसर उनकी लेफ्टिनेंट यानी डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे ने पूरी कर दी है। ऐसे में अब कनाडा की राजनीति के जानकार इसे ट्रूडो के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट बता रहे हैं। ट्रूडो अपनी लिबरल पार्टी का भरोसा भी खो चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही पार्टी के 20 से ज्यादा सांसदों ने उनके नेतृत्व के खिलाफ लिखित अभियान चलाया था, जो तब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब किसी भी वक्त कामयाब हो सकता है। यानी ट्रूडो की तीसरी पारी वक्त से करीब 1 साल पहले ही ढह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।